भगवान की, सच्चे दरबार की, बोलो विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की, सच्चे दरबार से निवेदन करेंगे कि सभी श्रद्धालुओं के लिए जिन्होंने बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं और बढ़ चढ़ करके सेवा किए हैं, और सभी को जैसा जैसा जिसने काम किया है सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और सभी की समस्याओं का समाधान करते हुए और सभी के लिए, हमारे क्षेत्रवासी देशवासियों के लिए और सभी भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करें। गुरुदेव भगवान की। एक बार मेरे आदरणीय परम पूज्य ओम विष्णु हरि घटवासी जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुरुदेव भगवान की। एक बार विष्णु जी के लिए भी जोरदार तालियां, एक बार लक्ष्मी जी के लिए जोरदार तालियां और एक बार आदरणीय सुसैन वैद्य के लिए भी जोरदार तालियां। सभी देवताओं के लिए जोरदार तालियों स्वागत करें। बोलो विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की, भक्त और भगवान की। और मेरे प्रिय परिवारजनों, सुनहरा मौका है और जो हमारे सज्जन अपने शरीर की जांच कराना चाहते हैं, हमारे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य जांच के लिए उपस्थित हो गए हैं और जो जांच कराना चाहते हैं वो पांडाल में प्रवेश करें। पांडाल में जो भी सज्जन अपना प्रवेश कर जाएंगे, पांडाल एक मंदिर है और जो पांडाल के अंदर होंगे उन्हीं की जांच होगी। और जो जांच कराना चाहते हैं हमारे सज्जन, वो पांडाल में अपना आसन ग्रहण करें, अपनी समस्याओं का समाधान पा करके अपना कल्याण करें। जांच की सुनहरे मौका पर अपना अपना आसन पांडाल में अवश्य जमाएं। अभी आपको 5 मिनट दी जाती हैं। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य की जांच दाखिल की जाएगी। पूरे शरीर की जांच होकर के घटघटवासी जी के रिकॉर्ड में दाखिल हो जाएगी। आपकी समस्या का निराकरण होकर के आपके घर में खुशियों की सैलाब आएगी, आपका कल्याण होगा। अच्छा मेरे प्रिय परिवारजनों, अपना कल्याण कौन कौन करना चाहते हैं? सभी को चाहिए। अच्छा, एक भी बिना कल्याण के नहीं रहोगे ना? एक आध तो रह लो बिना कल्याण के, और कोई बिना कल्याण के रहने वाले? अब हाथ दोनों तरफ उठा दोगे। कल हाथ उठा दिया और देव तो अभी हाथ उठा दिया, आज से कैसे काम चलेगा? देखिए, सब दुनिया कल्याण के लिए तैयार है। अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारा अगर कल्याण करें तो हमारा सहयोग कौन कौन दोगे? हाथ तो उठा दिए लेकिन दोगे नहीं, हमें लगता है। सहयोग बड़ा कठिन पंथ है प्यारे, और अगर सहयोग दे दो ना, अगर आप लोग सहयोग दे दो तो आज सहयोग देते ना तो ये खेत है, क्षेत्र है, सब कम पड़ जाता है, सब कम पड़ जाता है। आप अपनी समस्या तो हल करना चाहते हैं लेकिन समय देना नहीं चाहते। आपके अंदर भक्ति का साहस नहीं है। आप लेना तो चाहते हैं लेकिन परेशानी उठाना नहीं चाहते। अगर आप सहयोग दे देना तो फिर दुनिया बनाने वाला अभी यहीं पर व्यवस्था में आकर के और सबका कल्याण कर देता है। मैं क्या करूं कि मेरा आप लोग सहयोग नहीं देते हैं, और उम्मीद तो मेरे लिए काफी है क्योंकि मैं अपने क्षेत्र, अपने परिवार में आया हूं और 4-4, 5-5, 10-10 साल हो गए, कभी उन्होंने जाकर गुरुदेव को नहीं देखा। गुरुदेव हैं या निकल गए, यह तो कम से कम सोचना चाहिए। जब इस समय घर के यहाँ जिस समय लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन में बड़ी गंभीर समस्या आई, ट्रस्ट क्यों बनाए जाते हैं, संस्थाएं काय के लिए होती हैं? गंभीर समस्या देश पर, समाज पर, परिवारों पर है तो उस समय योगदान दे करके, सहायता करके और सभी का कल्याण करें। घटघटवासी जी ने उसी लॉकडाउन के सुनहरे अवसर पर
गाड़ियां बंद कर दी और मोटरसाइकिल बारों पे भी डंडा उलते थे, बड़े परेशानियां थी। घटघट बासी जी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। ऐसा समय विलक्षण आ गया है, परिस्थिति नाना प्रकार से बिगड़ गई है और गंभीर समस्याओं के सामना करने के लिए क्या करना चाहिए। घटघट बासी जी ने 3 महीना का अनुष्ठान कर दिया। आजकल अपना फायदा करने के लिए दूसरे के नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए दूसरे का नुकसान नहीं, अपना नुकसान का नुकसान बना रहता है और कोई अपना फायदा नहीं होता। जिसका नुकसान करना चाहते हैं उसका फायदा हो जाता है और अपना फायदा करना चाहते हैं तो नुकसान में खड़े रह जाते हैं। घटघट बासी जी ने अपने देश और समाज के लिए 3 महीना का अनुष्ठान धारण कर दिया और 3 महीने के अनुष्ठान में निश्चय किया कि हमारे लॉकडाउन के सुनहरे अवसर पर कैसा हमारे जीव जंतु सभी बड़े परेशान हैं, तो जाकर गाड़ी खड़ी कर देते थे। अब घटघट बासी जी जाकर एक दिन बदायूं में पहुंच जाते हैं और बदायूं में वही कचहरी के पास में, वही इधर जेल है इधर कचहरी है। अब क्या हुआ, वहां थोड़ी देर गाड़ी खड़ी किया और बंदरों ने आकर के घेर लिया, क्योंकि बंदर पहचान गए रोज गाड़ी किससे खिलाई जाते थे। और बंदरों ने आकर के गाड़ी घेर ली और उधर एक सज्जन आ गए और कहने लगे बताओ महाराज कहाँ से आए हैं। और उन्होंने अपना माइक सामने लगा दिया। हमने कहा ठहरो प्यारे, ठहर जाओ, हम कहाँ से आए हैं बताएंगे और पहले बंदरों को थोड़ा जो भूखे हैं इनको खिलाने दो। अरे कहने लगे नहीं ये बताओ आप कहाँ से आए हैं। हमने कहा हम बरेली से आए हैं। कहने लगे तुम पर कार्रवाई होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमने तो सबसे बड़ी डकैती डाली है और कार्रवाई नहीं करोगे और तुम सीखे क्या हो कार्रवाई से अलावा। और कहने लगे कि तुमने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। हमने कहा सज्जन प्यारे आप अपना जोश में होश खराब क्यों कर रहे हैं, आपने ये बताओ कि लॉकडाउन किनका है। तो उन्होंने कहा लॉकडाउन है आदमी आदमी का। तो मैंने कहा प्यारे मैं तुमसे यही तो पूछना चाहता था, लॉकडाउन आदमी आदमी का है और मैं किसी आदमी के पास आया ही नहीं हूँ। मैं तो बंदरों के पास आया हूँ, मैं तो पक्षियों के पास आया हूँ और बंदरों का कोई लॉकडाउन है ही नहीं। ये जीव जंतु भूखे मर रहे हैं, ये मानव जीवन का कर्तव्य है जीवों की सहायता करके और उनका कल्याण करें। मानव जो है वो कर्म योनि में है और जीव जंतु भोग योनि में है। जब कर्म योनि वाले भोग योनि पर पार करने लगते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें अपना आहार बना लेते हैं, आप सोचिए भगवान क्या सोचेगा। आपकी दया कहाँ चली गई है, आपकी शीतलता कहाँ गई है, आपकी मानवता कहाँ चली गई है। और भगवान क्या क्या कहेगा, दया पहुंचाएगा, आपके अंदर शांति देगा, क्योंकि आपने शांति का कोई कार्य नहीं किया। शांति का कार्य आज हो रहा है। सत्संग में भंडारे में कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान विष्णु का क्षीर सागर यहीं पर स्थित हो गया है। उसी प्रकार उन्होंने कहा महाराज आपका पास है कोई। मैंने कहा पास मैं तो जानता नहीं हूँ क्या होता है। कहने लगे जान जाओगे, आगे तो बढ़ो, जब गाड़ी तुम्हारी फंस जाएगी तभी जान जाओगे। मैंने कहा गाड़ी फंस जाएगी, पास क्या चीज होती है। कहने लगे पास जब तुम पर होगा। अच्छा कागज के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा मैं कागज वाले पास वाले अधिकारी के पास नहीं गया है। और कहने लगे फिर। अरे मैंने कहा मेरा पास उसका है जो कागज का, उसके पास कोई टाइम नहीं है, ना वो कागज देता है ना मोहर मारता है, केवल आदेश देता है, केवल यूं हाथ कर देता है और पास दाखिल हो जाता है। कहने लगे बात तो बहुत लंबी, मारो आगे बढ़ो। मैंने कहा ठहर जाओ। मैंने कहा दिखा दूं पास का चमत्कार, देखोगे। कहने लगा कौन सा चमत्कार दिखाओगे। मैंने कहा पास वाला चमत्कार दिखाऊंगा और आंखों से देखो। कहने लगे कैसा। मैंने देखो ये चौराहा है आगे,
और चौराहे पर पुलिस वाले और सभी लगातार लगे हुए हैं और साइकिल वालों को भी पकड़ पकड़ के उनके मोटरसाइकिल 4 पहिया के वाहन का चेक कर रहे हैं। देखो कोई भी नहीं निकल रहा है बिना जांच के। बोले हाँ मैंने, अब देख लो यहाँ से खड़े होकर के, मैंने तुम यहाँ से खड़े होके देखते रहना। और अब हमारी गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी जा रही है और देखना हमारी गाड़ी कोई चेक करता है, आगे बढ़ते हैं और मैंने देखते रहना है। वो वहीं से नजर लगाए देख रहे हैं और जैसे गाड़ी पहुंची हमारी आगे वाली गाड़ी चेक कर लेते हैं और जैसे हमारी गाड़ी बढ़ती है वो इधर को हट जाते हैं, वो उधर को हट जाते हैं, गाड़ी आगे निकल जाती है और पीछे वाली गाड़ी को फिर से रोक देते हैं। हमने उन्हें इशारा दिया, देख लो चमत्कार, और वहीं से उन्होंने प्रणाम किया और वहीं से चले गए, लौट कर दोबारा नहीं आए। तो इसलिए मानसिकता जब व्यक्ति की गिर जाती है तो वो अपने धर्म और कर्म से दोनों से वंचित हो जाता है। इसलिए मानव जीवन के कीमती धरोहर गमा करके और मानवता का तांडव दिखाता है, वैसे ही तांडव दिखा करके और अपना अहंकार का चट्टान अपने सिर पर लगा करके भगवान को भी वश में करना चाहता है। भगवान विष्णु सर्वशक्तिवान हैं, वो आपके कर्तव्य और कर्म को देख करके आपकी अपनी दृष्टि तुमसे हटा लेते हैं और जो दया भक्ति दान और नाना प्रकार के माता पिता साधु संतों का आदर करते हैं उनको भगवान अपनी असीमित कृपा दे करके और उनका कल्याण कर देते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्ची दरबार की। अच्छा कल्याण कौन कौन चाहते हैं? सभी को कल्याण चाहिए। अच्छा ये बताओ सहयोग देना है आपको? नहीं। देखो बात ये है आप सब हमारे हैं और बड़ी उम्मीद से आए हम आपके पास, और उम्मीद से आए हैं। देखो सभी देवता हैं वो आपको नहीं देख रहे हैं और सभी खड़े हुए हैं और देवताओं को भी, आप देवताओं को भी थोड़ा विश्वास दिला दीजिए कि धरती पर भी वैकुंठ मौजूद है और धरती वासी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मन लगाकर सेवा करते हैं। भगवान विष्णु भी धरती पर आने के लिए मन करे और आकर के तुम्हारा कल्याण कर दे। हमारा मतलब है कि भगवान विष्णु को आपके समक्ष आपके सामने ला करके और आपका कल्याण कराना चाहते हैं। बस भक्ति की आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है और प्रेम की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को जुटाइए, भगवान विष्णु को धरती पर लाकर और अपना उद्देश्य पूरा कर लीजिए। आइए मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य जो हमारे सज्जन महान भाव पांडाल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और पांडाल के अंदर जितने भी हमारी आत्माएं हैं उनकी जांच करके और थोड़ी देर में ही रिकॉर्ड हमारे पास दाखिल करें। और रिकॉर्ड जांच का नहीं, जिनकी जो समस्या है और जांच में दाखिल करें और साथ साथ में उनकी समस्या का समाधान करने का उपचार भी दाखिल करें और सभी समस्या समाधान करके सभी का कल्याण करें।